और वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, सब जानने वाले हैं राम की महिमा को, इसे लक्ष्मण जी को बोलना पड़ा। जब ये बोले कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, ये कर्म के बस में होकर राम जी यहाँ इतना कष्ट भोग रहे हैं, तब लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरे सखा को भगवान के प्यार में भगवान की महिमा भूल रही है। ये नहीं समझ रहे कि कर्मों से परे रहने वाले ये ब्रह्म है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें ही न बाधा। भगवान को कर्म बंधन नहीं होता है, वो तो लीला करते हैं, वो कर्म के बंधन में नहीं। यहाँ वो तो लीला करने के लिए जमीन पर सो रहे हैं, लीला करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, लीला करने के लिए वो जो भी कुछ कर रहे हैं उनको कोई कर्म का बंधन नहीं है। जैसे हम लोग नाटक में कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, तो कर्म के बंधन में नहीं रोता हंसता है, खाली नाटक में रोता हंसता है वो। वैसे ही राम जी हैं, उनको कर्म का बंधन नहीं है, वो तो खाली लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए अपना सब कर रहे हैं। ये बात को न कह करके निखादराज जी ने कह दिया कि कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, श्री रघुवीर की कानन जोगू। और आगे वाला दोहा जो बोले वो भी थोड़ा बेमेल हो गया, क्योंकि जिसको कुछ ज्ञान में कमी होती है, अब बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं बढ़िया से। आज लक्ष्मण जी इनके गुरु बनने वाले हैं, तो इनको थोड़ा एक और क्या कहे है वो दोहे में कि कै कै नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्ह, जहि रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन। कैकई नंदनी ने अयोध्या का नाम नहीं लिया, दशरथ जी की प्राण प्रिया ने नहीं कहा, दशरथ जी की रानी नहीं कहा, कैकई नंदनी कहा। कैकई देश की कहें कि दशरथ जी की प्रिया का ये काम नहीं हो सकता है, ये तो अपने पिता के संबंध की कहा। कैकई नंदनी कुटिलमती, कठिन कुटिलपन किन, जेहि रघुनंदन जानकी ही। रघुनंदन का तात्पर्य है कि रघुनंदन रघुकुल को आनंदित करने वाले, रघुकुल में कैकेयी महारानी भी हैं, कैकेयी महारानी को सुख देने वाले, सारे रघुवंशियों को सुख देने वाले, सबको सुख देने वाले राम हैं। ऐसे सुखदाता राम को कष्ट दिया उसने, इतनी कृतज्ञता की उसने, ये निखादराज जी बोल रहे हैं। यही रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन। ये दोनों बातें बेमेल हो गई। ऊपर कह दिया कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, अपने कर्म से दुख कोई भोग रहा है, और नीचे कह दिया कैकेयी ने दुख दिया। लक्ष्मण जी देखे मेरे सखा को, बात तो दोनों बेमेल हो रही है। आचार्य जी के सामने बोल रहे हैं, जीवाचार्य लक्ष्मण जी, और वहाँ ये बेमेल बात कह गए कि कैकेयी नंदिनी ने कष्ट दिया, और ऊपर कहा कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, अपना कर्म देता है। तो सिद्धांत दोनों कैसे मिलेगा एक में? एक तरफ कर्म को प्रधान कर दिए और नीचे कैकेयी को कह रहे हैं कष्ट देना। तो देखा मेरे सखा को आज कुछ मोह हो गया है, भगवान के प्यार में हो गया है, भगवान के वात्सल्य में हो गया है। ये भगवान की महिमा को भूल रहे हैं, इनको कर्म बस समझ रहे हैं, और कर्म का सिद्धांत भी ठीक नहीं बोल पा रहे हैं। हो जाता है। अर्जुन ने भी यही कहा था युद्ध के पहले। अर्जुन ने कहा सरकार ये हमारे पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे ये हैं, उनको हम कैसे मारें, उनसे हम युद्ध कैसे करें, वो मेरे पूजनीय हैं इत्यादि हैं। मैं भीख मांग के खा लूँगा लेकिन इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान ने वहाँ भी अर्जुन को ही कहा कि अर्जुन तुम बात तो करते हो ज्ञानियों की तरह है, लेकिन तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। तुम धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो,
धर्म की जब रक्षा के लिए कोई खड़ा होता है तो वहाँ ये सांसारिक नाते को नहीं देखता है कि हमारा भाई है और ये हमारा बेटा है, नाती है, पोता है, ये सब कुछ नहीं हुआ देखा जाता है। धर्म की रक्षा करने के लिए जो भी अधर्मी है सबका संहार होता है। स्वयं श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस का संहार किया, समझी दुर्योधन को मरवाया। समझिए दुर्योधन है ना, समझी? आप लोग तो भागवत कथा सुने होंगे। दुर्योधन के और कन्हैया का दोनों का समधी का संबंध है, गुरुजी ने पद में लिखा है। लेकिन भगवान ने दुर्योधन को भी दंड दिलाया और मामा को भी मारा। यहाँ जो धर्म का जो रक्षा है वह वहाँ पर ये नाता, सांसारिक नाता नहीं देखा जाता। अर्जुन, ये सब नाता यहाँ समाप्त करना होगा। अधार्मिक जो भी है, अधर्म के पक्ष में खड़ा है कोई भी, वह अब दंडनीय है। वो अब मेरी आज्ञा मानो। अंत भगवान ने शरणागति धर्म उनको सिखाया है कि मेरे शरण में हो जाओ, जो मैं कहूँ सो करो। अर्जुन ने ही माना भी, कहा ठीक है प्रभु, आपके हम शरण में हैं, जो आज्ञा दीजिए, कहा बस मारो। तो अर्जुन को भगवान ने समझा बुझा कर तैयार किया। वैसे ही आज हमारे उसी का नाम गीता हुआ। उसी तरह से यहाँ लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण जी ने देखा मेरे सखा को थोड़ा मोह हो गया है। आगे बोले हैं सखा समुझियस परिहरि मोहु, मेरे सखा को मोह हो गया। मोह में आकर ये भगवान को कर्म बस बता रहे हैं और मोह में ही आकर ये भी कह रहे कैकेयी ने दुख दे दिया। एक तरफ तो कहते हैं कर्म ने दिया, एक तरफ कहते हैं कैकेयी ने दिया। दोनों बातें एक संभव कैसे? इसके बाद लक्ष्मण जी बड़े प्यार से लिखे हैं गोस्वामी जी, बोले लखन मधुर, बड़े मधुर बोल रहे हैं। मधुर का माने धीरे, क्योंकि राम जी सो रहे हैं सामने। यहाँ जोर के बोलना ठीक नहीं है उतना, राघव के निंद में बाधा न हो, इसलिए मधुर बोले। लखन मधुर अमृदु, मिश्री मधुर है लेकिन मृदु नहीं है, समझ रहे हैं ना? दोनों गुण होना कठिन होता है। हाँ, मक्खन में दोनों गुण है, मक्खन मधुर भी है और मीठा भी है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस्तानी, तीनों से सनी वाणी, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से। पहला शब्द लक्ष्मण जी का निकला, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब। भैया, भ्राता शब्द का प्रयोग किया, भैया कहा। यह शब्द बड़ा प्यार का है। कहा भैया देखो, महारानी कैकेयी को जो दोष दे रहे हो ये मत दो। क्यों? कोई किसी को सुख नहीं देता है और कोई किसी को दुख भी नहीं देता है, दोनों नहीं देता है। निजकृत कर्म, अपना किया हुआ, निजकृत शब्द का भी बड़ा रहस्यमय भाव है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, सभी लोग अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। अगर आपका पड़ोसी कोई दुख दे रहा है, अगर आपकी नारी कोई दुख दे रही है, तो आप अपने कर्म को समझिए कि आपके पूर्व जन्मों का ऐसा कुछ कर्म है कि वो आपको दुख दे रही है। निजकृत कर्म भोग सब। आपको पड़ोसी कोई दुख दे रहा है तो वो निमित्त मात्र हो रहा है, आपके पूर्व जन्मों का कोई कर्म है जो ऐसा पड़ोसी मिला है।
आपका बेटा दुख दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई पूर्वजन्म का कर्म है जो बेटा ऐसा मिला। आपको पिता दुख दे रहा है तो यही जानिए कि वो आपके इस सिद्धांत को जो मान लेगा उसको अब किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति उसको घृणा नहीं होगी, किसी की निंदा वो नहीं करेगा। ऐसा लक्ष्मण जी का सिद्धांत है जो इसको मान लेगा कि कोई हमको सुख भी देने वाला कोई नहीं है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा हमको, चाहे कोई दे, निमित्त कोई बने, लेकिन मेरे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा हमको। अगर सूखी रोटी मिली है तो कोई मुझे मोहन भोग नहीं खिला सकता है। अब मेरे भाग्य में अगर मोहन भोग लिखा है तो कोई सूखी रोटी भी नहीं खिला सकता है। जो हमारे भाग्य का लिखा है, जो व्यवस्था हमारे भाग्य ने किया है वही मिलेगा। भोजन वही मिलेगा, बड़ाई वही मिलेगी, सत्कार वही मांगेगा, अब पैसा भी उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में है। एक अक्षर, एक पैसा अधिक नहीं मिलेगा किसी को, जान लीजिए। जो विधिना ने लिख दई छठी रात्रि के अंक, राई बढ़े न तिल घटे, रहुरे जीव निशंक। एक राई अधिक आपको नहीं मिलेगा कोई कर्म का आलेगो। आपके भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे सुख या दुख, चाहे लाभ या हानि। आपका जो भी कुछ है सब चित्र बना हुआ है पहले से। अगर बढ़िया ज्योतिषी आपको मिल जाए तो आपके जीवन का पूरा चित्र बना कर दे देगा कि आपके जीवन में दुख कितना और सुख कितना। अब तो जानकारी लोग बहुत कम रह गए, समय के प्रवाह में सबकी बुद्धि कमज़ोर हो गई। अब उतना गहरे तल तक बैठने का सामर्थ्य सबको रह नहीं गया। एक ज्योतिषी थे महाराज जी के समय में, वो ज्योतिषी महाराज जी के समय में आए थे एक बार महाराज जी के यहाँ। तो महाराज जी ने बताया हमको कि देखिए इनका ज्योतिष इतना प्रबल है कि हमको पहले ही बता चुके थे कि तुम्हारी नौकरी छूटेगी, नौकरी नहीं करोगे। महाराज यद्यपि भाग्य इत्यादि के उतने उपासक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हम लोगों का हाथ दिखवाया कि इनको हाथ दिखाओ। अब क्या क्या कहे हमको तो याद, हम तो इधर ध्यान नहीं देते हैं कि भाग्य में क्या लिखा है। लिखा है सो लिखा है, उससे क्या लेना देना है। दुख आए तो भी कोई घबराना नहीं है, सुख आए तो भी कोई फूलना नहीं है। हमें तो प्रभु का नाम लेना है। हम तो जानते हैं कि अगर दुख भी लिखा होगा तो भगवान नाम सुख बना देगा उसको, और सुख लिखा होगा उसको और बढ़िया से बना देगा। भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वह भाग्य को बदल देने वाला है। तो भाग्य क्या देखा हुआ, हम लोग उधर नहीं ध्यान देते। कहने का तात्पर्य ये कि जो जितना आपको पहले से हो चुका है निर्णय, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए घबराइए मत, ये मत सोचिए हमको इतना कहे नहीं हुआ। आपको उतना नहीं होगा, जितना है उतना ही होगा जो आपके भाग्य में है। जिसके भाग्य में है जितना धन, उतना ही उसको धन मिलेगा, उतना ही उसको परिवार मिलेगा, उतनी उसको सुविधा मिलेगी, जस मिलेगा। बड़ाई, अब बड़ाई भी भाग्य में लिखे रहता है। एक से एक गुणवान लोग हैं, एक एक से वक्ता लोग हैं। लेकिन आज जो बड़ाई मिली है रमेश भाई ओझा को, चाहे मुरारी बापू को, किसी सबको प्राप्त नहीं है। उनके भाग्य में लिखा है उतना बड़ाई प्राप्त किए हैं, और उतने बड़ा भारी झंझट भी प्राप्त कर रहे हैं, वो लिखा है। दोनों तो होता है, खाली लाभे थोड़े होगा, खाली सुखे नहीं होता है, दुखो होता है, अपमानो होता है, अपमानो होता है। जब मान मिला है तो अपमानो मिलेगा, दोनों होता है। तो ये सब भाग्य से, मान भी भाग्य से, अपमान भी भाग्य से, बड़ाई भाग्य से, धन भाग्य से, विद्या भाग्य से। जितना भाग्य में विद्या उतने मिले। आप कितनों छपटाएंगे नहीं मिलेगी विद्या अधिक। हाँ, बाबा ने कॉलेज खोला, हमारे महर्षि खाकी बाबा ने। अब उस समय कॉलेज खोले जब हम लोग अभी मैट्रिक क्लास पास किए थे हम। उसी समय अभी नया नया कॉलेज खुला था, 1-2 बरस हुआ था अभी खोले हुए।
बाबा ने कहा तुमको कॉलेज में पढ़ना है और तुमको हम विद्यादान कराएंगे, तुम्हारे को अपने यहाँ हमारे यहाँ भी रह सकते हो, तुम्हारा सब इंतजाम हम करेंगे, हमारे नाती हो, तुमको पढ़ना है इसमें। हम पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बोले नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना है और पढ़ करके अंग्रेजी को सीख लेना है बढ़िया से, संस्कृत को सीख लेना, 2 भाषाओं का ज्ञान तुझे कर लेना है बढ़िया से, जिसमें तुमको मैं भक्ति के प्रचार करने के लिए जगह जगह विदेश में तक भेज सकूँ। ये बाबा की लालसा थी। हम 1.5 महीना बीत चुका था, हम भागे फिरते थे कि नाम न लिखा है। 1.5 महीने अलग जी के यहाँ पकड़ा गए हम, बोले कि तू कहाँ भाग रहा, चल कल आओ हमारे यहाँ। तब क्या करें, बाबा की आज्ञा मान के गए, नाम लिखा दिया गया, सारा किताब हम खरीद लिए और खूब मनोयोग से पढ़ने लगे। जब लगे तो खूब लगे बढ़िया से, लिए थे मनोविज्ञान, खूब बढ़िया से एकदम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगे। अब इसी बीच में अब तो विद्या हमको भाग्य में थी नहीं, विद्या खंडित थी। उसी बीच में अब अलख जी एक और मीता जी थे, ये दोनों हमारे पीछे पड़ गए। आप क्या पढ़ रहे हो, पढ़ लोगे ना कॉलेज में बिगड़ जाओगे। हम कहे कॉलेज में बिगड़, हाँ बिगड़ जाओगे। जब बाबा कॉलेज में उस समय विधान था, कोई बालिका नहीं पढ़ती थी, एकदम नियम था उनका। तो बाद में बहुत दिन के बाद प्रोफेसर लोगों ने गड़बड़ा दिया, नहीं तो कोई बालिका नहीं पढ़ती थी। बोले कि अरे बिगड़ जाओगे कॉलेज में लड़कों के संग से, सब भक्ति बिगड़ जाएगी, छोड़ दो छोड़ दो। अब हम तो निर्णय कर चुके थे कि बाबा की आज्ञा मानना है, अब क्या करें, हमारे भाग्य में नहीं लिखा था विद्या। अब इसके बाद वो विद्या भाग्य में नहीं थी। हमने कहा कि कोई बात नहीं बाबा हमको, तो अब बोले कि ना बाबा से अपना कैसूँ नाम कटवाओ, भजन बिगड़ जाएगा तुम्हारा। इतना ही नहीं किया, लोगों ने सगुन निकाल दिया रामाज्ञा प्रश्न में। अब देखो, अब भाग्य में नहीं था, ऐसा निकला वो दोहा कि गमन विदेश कलेश बड़ा हानि पराभव रोग। ये उसमें निकल गया दोहे में कि विदेश जाना होगा, हानि होगा, पराभव होगा, रोग होगा। ये ठीक यही दोहा निकला जो बाबा कह रहे थे विदेश भेजने को। तो बस हमको मन में बात बैठ गई कि भाई तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा भक्त। हम कहे पढ़ना तो हमको है ही, पढ़ाई तो हमारी चलेगी मरते दम तक। आज भी हम पढ़ते हैं, रातों दिन पढ़ते हैं, लेकिन मानस पढ़ते हैं, गीतावली पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्तमाल पढ़ते हैं। हम कहे पढ़ना तो हमको है ही, पढ़ाई तो छूटेगी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। अब भाषा ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। बाबा के रोने लगे आकर। जब रोने लगे तो बाबा ने कहा कि नाम मनब तब का तोहरा के हम कहीं, तोहरा बात बुझाते नहीं खे, अब तो कि हम रोवल का तोहरा के। अब जब चाह तोड़ा भगवान के भजन कैल, सीताराम के जप कैल, तो हम भगवान के नाम के कैसे रोके। जा तब जौन मन है तो कर, जा सीताराम जप। तब बाबा ने, तब हम उसी समय विद्यालय छोड़कर हम महाराज जी के संग हम गए थे जगन्नाथपुरी 61 में विद्यालय का। तो भाग्य में विद्या रहती है ना, तो हम, और विद्या भाग्य में रहती है तभी मिलेगी आपको। वो अंग्रेजी विद्या मेरे भाग्य में नहीं थी, संस्कृत विद्या का भी उतना ज्ञान भाग्य में नहीं था। जितना ठाकुर जी दिए थे उतना ही में रहना था, हिंदी के ही क्षेत्र में रहना था, हिंदी की ही विद्या को जहाँ तक प्राप्त करना था ठाकुर जी की कृपा से। तो विद्या भी भाग्य से मिलती है। किसी को इसमें हम दोष लगावे कि उन्होंने छोड़ा, नहीं, कोई नहीं छोड़ाया। ये भाग्य ने आपको विद्या नहीं पढ़ने दिया आगे। विद्या भाग्य में लिखी रहती है। 5 वस्तु भाग्य में है, विद्या, धन, आयु और जस, एक और चीज है, रोजगार कौन करेंगे, कौन धन का उपाय करेंगे, यो लिखा है। ये 5 वस्तु भाग्य में लिखी है। तो जितना आपको भाग्य में विद्या है, जितने धन है, जितना बढ़ाई है, जितनी आपको है, उतना ही प्राप्त होगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। उसके लिए छपटाना आपको नहीं है। हाँ, छपटाना है तो भगवान के भजन के लिए। भगवान का भजन तो करना है संतों की संगति करके। ये भाग्य की बात नहीं है, ये तो आपको अपने करना है। अपने करने की जो चीज़ है वो भजन है,
देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। राम जी का भजन सब काम छोड़ करके करना, यह देह धरने का फल है। इसके लिए आपको भाग्य नहीं देखना है कि मेरे भाग्य में लिखा है कि नहीं लिखा है। भाग्य में नहीं लिखा है कि लिखाई से कोई मतलब नहीं। भाग्य को बनाने वाला राम नाम है। भाग है या भागे हूँ को गुण गुणहीन को, भाग है या गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को, गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को, गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को, गाहक गरीब को दयालु दानी। भगवान का ये भाग्य बनाने वाला राम नाम है, भाग्य बनाने वाली राम कथा है, भाग्य को निर्माण करने वाला भगवान का भजन है। इसलिए इसके लिए नहीं भाग्य को देखना है हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। ऐसा कहने वाले को भगवान उत्तरकांड में डांट रहे हैं कि जो न तरे सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। ये शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। इसको पा करके अपना परलोक जो नहीं बना लिया उसको पछताना पड़ेगा। काल को कर्म को ईश्वर को दोष मत दो इसके लिए। इसमें पथ पर ज्यों चलोगे भगवान सहायता करेंगे। जो यही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाय। आप चल कर देखो, जो ही आप चलेंगे भगवान सहायता करेंगे। अध्यात्म पथ में भगवान सहायता करेंगे, निश्चित है। इसलिए इसके लिए भाग्य नहीं है। भाग्य है खाली सुख दुख के लिए। भाग्य है सिर्फ सुख दुख के लिए, बड़ाई के लिए, धन के लिए, विद्या के लिए, बस। भाग्य का महत्व इतने ही के लिए। काहुन, इसीलिए सुख दुख का नाम ले रहे हैं हनुमान लक्ष्मण जी। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग। कोई किसी को सुख नहीं देता, अपना कर्म, निज कृत कर्म। कर्म जो है हम अहंकार करके करते हैं, इसलिए हमको बंधन हो जाते हैं। जो अहंकार रहित कर्म होता है वो बंधन नहीं देता है, लेकिन अहंकार युक्त कर्म जो होता, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये जो भावना है यही आपको बंधन में डाल देती है। और इसी बंधन के चलते आपको दुख और सुख दोनों मिलते हैं। आज का सत्संग तो भूमिका रूप में हुआ श्री